स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और मैं आज आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोराटा का एक और न्यू क्वेश्चन। इससे पहले भी मैंने आपको प्रोराटा का क्वेश्चन कराया था, लेकिन आज मैं आपके लिए प्रोराटा में क्वेश्चन भी ला रहा हूं। साथ में इसमें टू टाइप्स के शेयर्स हैं, यानी कि टू टाइप्स के शेयर होल्डर्स हैं जो हमारी कॉल्स को पे नहीं कर रहे हैं, उनको हम 2 टाइम्स फॉरफिटेड करेंगे एंड देन रीइशू करेंगे। ठीक है, तो प्रोराटा भी इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन को हम आज उठा रहे हैं और मैंने आपसे लगातार जो कह रहा हूं आपको उसको नहीं भूलना है। और वो पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं अगेन एंड अगेन, वो पॉइंट है हमारे पास कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप पूरा का पूरा अपनी नोटबुक पर सीधा कॉपी कर लीजिए। यानी कि वो एक तरह से हमारे लिए वर्किंग नोट हो गया। पूरा वर्किंग नोट हम मेंटेन करेंगे। तो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं आपके लिए जिसमें वो मेंशन कर रहा है ए लिमिटेड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइट एप्लीकेशन फॉर द 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 10 ईच, 3 रुपीज़ का प्रीमियम है। ये सारी बातें मैं आपको लगातार अपनी वीडियोस में कंटिन्यू बताता चला जा रहा हूँ। यदि आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं लगातार वीडियोस बना रहा हूँ, इससे पहले मैंने 15-16 वीडियो बना चुका हूँ मैं आपके लिए, तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेंगी। आप कंटिन्यू सारा देखेंगे, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद वो मुझसे कहता है कि आउट ऑफ 13 2 ऑन एप्लीकेशन 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास 6 रुपीज़ हैं उसमें 3 तो प्रीमियम के, 3 ओरिजिनल वाले, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। अब आगे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर द 5000 शेयर आउट ऑफ विच 2000 शेयर वर रिजेक्टेड। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई मुझे 5000 शेयर्स के लिए, जिसमें से 2000 शेयर रिजेक्ट कर दिए, तो हमें वो पैसे को लौटाना होगा। अब बचे हमारे पास 3000 शेयर और वो कह रहे हैं कि जो रिमेनिंग शेयर्स हैं उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। रिमेनिंग कितने बचे? 5000 में से 2000 आपने रिजेक्ट कर दिए। अब जो रिजेक्ट कर दिए वो तो खत्म हो गए, आपके पास बचे 3000 शेयर एंड वी आर giving him only 2000 share because we have just only 2000 share as per according to the क्वेश्चन जैसा मेंशन करेगा हम उससे ज्यादा क्वेश्चन इशू नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते हम उसको। अब इसमें अब एक शेयर होल्डर है एम, सबने पैसा दिया, एक एम शेयर होल्डर है, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। एंड द नेक्स्ट शेयर होल्डर मिस्टर एस, होल्डर ऑफ द 60 शेयर, फेल टू पे द 2 कॉल्स, उसने हमारी 2 कॉल्स नहीं दी हमें। नेक्स्ट देते हैं, इसके शेयर भी फॉरफिट कर लिए गए हैं। ऑन द शेयर फॉरफिटेड 80 शेयर वर सोल्ड टू एल। नेम का कोई रोल नहीं है, इसमें से 80 शेयर मैंने रीइशू कर दिए, 9 पर शेयर इंक्लूडिंग ऑल शेयर ऑफ एम, यानी कि यहां पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो इसी पॉइंट को समझाना चाह रहा था कि भाई 40 एक बार फॉरफिटेड किए, 60 एक बार फॉरफिटेड किए, लेकिन जो रीइशू कर रहा हूं वो इन टोटल में से केवल 80 कर रहा हूं। While we have the 100 शेयर, बट रीइशू कितने कर रहा हूं मैं? 80 शेयर, 40 एम वाले और 60 एस वाले, लेकिन इसमें से केवल 40 ले रहा हूं, 20 को अभी रीइशू नहीं कर रहा हूं। 20 शेयर्स मेरे पास अभी भी रहेंगे। क्लियर होगी? एट द रेट ऑफ 9। तो एक पूरा क्वेश्चन मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया, मुझे इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको क्वेश्चन को पढ़ते ही पढ़ना भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कभी क्वेश्चन कोई पढ़ना होता हो। यदि आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्टिंग में पहले पढ़ेंगे फिर लिखेंगे, उसके बाद तो पढ़ते रहेंगे और कंटिन्यू बोर्ड पर उसको फीड करते रहेंगे, यानी नोटबुक पर लिखते रहेंगे। अब इसकी जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। देखिए बेटा, जर्नल एंट्री बना लेते हैं। तो पहली जर्नल एंट्री क्या बनती है हमारी हमेशा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, लेकिन साथ में यहीं पर हमें टू बैंक और टू शेयर अलॉटमेंट को लेना होगा। अब देखिए 2 एंट्री हम बना रहे हैं। 2 एंट्रीज हमारी क्या है? एक तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 ही तो एंट्री होती है हमारे पास। तो यहां दे दीजिए कि 2000 शेयर्स की डिमांड की थी मैंने, लेकिन पब्लिक ने तो मुझे 5000 शेयर्स का पैसा दिया। तो जो पैसा मेरे को मिला है, जो मनी मुझे रिसीव्ड हुआ है, दैट इज द 5000 शेयर। तो 5000 शेयर्स पर 2 रुपीज की रेट से कितने पैसे हो गए? दैट मीन्स कि 10,000 मनी मुझे टोटल रिसीव्ड हुई है। आउट ऑफ दिस टोटल मुझे तो 10 नहीं चाहिए ना, मुझे कितनी रिक्वायरमेंट थी? 2000 × 2, यानी कि मेरे कैपिटल अकाउंट में केवल
4000 ही ट्रांसफर होंगे। क्लियर है नहीं है कि भाई 2000 इंटू 2 4000, अब 6000 मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब जो 6000 एक्स्ट्रा है उसमें 2000 तो मैंने कहा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के लिए, ध्यान है आपको कि 3000 शेयर्स वालों को मैंने 2000 शेयर्स दिए प्रो राटा पर, और इन 1000 शेयर्स का पैसा 2 रुपीज की रेट से 2000 रुपीज, कितना पैसा एक्स्ट्रा आया 2000 रुपए। अब ये 2000 रुपए किसके हैं, 2000 ही तो शेयर होल्डर हैं, 2000 ही तो शेयर होल्डर्स हैं, तो 2000 डिवाइड बाई 2000, भाई मेरे पास 2000 रुपीज एक्स्ट्रा हैं और 2000 शेयर्स हैं, तो हर शेयर्स का मेरे पास 1 रुपीज एक्स्ट्रा है, यानी हर शेयर होल्डर्स का 1 रुपीज एक्स्ट्रा है। 2000 इंटू 1 2000 रुपीज। जब अलॉटमेंट मांगेंगे तो 2000 रुपये काट देंगे पर शेयर होल्डर 1 रुपीज, और लौटाना कितना पैसा 2000 शेयर 2 रुपीज की रेट से, तो 4000 मुझे लौटाने हैं। रिपीट अगेन, 2000 शेयर 2 रुपीज की रेट से 4000 लौटाने हैं, 2000 रुपीज एडजस्ट करने हैं, 4000 मेरी रिक्वायरमेंट थी, यानी सीधा पहुंच जाता हूं मैं अब यहां से अलॉटमेंट पर, यानी थर्ड एंट्री की तरफ। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, लेकिन इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी है, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हम लेंगे। और नेक्स्ट एंट्री फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इसके लिए कहा है मैंने थोड़ा वर्किंग नोट मेंटेन कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट रहता है हमारे पास। 2000 इंटू 6 दैट मीन्स 12000, जिसमें से 6000 कैपिटल के 6000 प्रीमियम के। इज इट क्लियर और नॉट? अगेन देखते हैं, 2000 इंटू 3 6000, 2000 इंटू 3 6000, टोटल 12000, यानी हमें रिक्वायर्ड 12000 रुपीज़ की, बट आउट ऑफ 12000 2000 आपको पहले ही मिल चुके हैं, तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन इसलिए ही करता हूँ बार बार कि 12000 डिडक्ट 2000 डिडक्ट, अब कितना पैसा 40 शेयर होल्डर डजंट पे अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट वैल्यू इज रुपीज 6, बट आउट ऑफ 6 everyone shareholder pay ₹1, everyone shareholder pay ₹1, यानी सभी ने 1 रुपीज पे कर दिया, तो 6 में से 1 पे कर दिया तो 5 ही तो होगा, ठीक है। तो 200, यानी कि ये अमाउंट ही हमारी अलॉटमेंट में आएगी। ये मैंने आपको दूसरे स्टाइल से भी समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आपको नई स्टाइल से समझा देता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 2000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं 2000 शेयर, 40 पैसा नहीं दे रहे हैं, 40 रिफ्यूज टू पे, दैट मीन्स 1960, और सभी से 5 रुपीज लेंगे तो यही अमाउंट आएगी जो अमाउंट यहां पर है मेरे पास। लॉजिक अगेन लॉजिक, यानी टॉपिक में थोड़ा सा स्ट्रगल होगी स्टार्टिंग में, लेकिन एंड देन यू बी द हीरो ऑफ द कंपनी अकाउंट। दैट मीन्स कि भाई 6 रुपीज की रेट से कितने शेयर्स 40 नहीं दे रहे, तो 1960 शेयर 5 रुपीज की रेट से आप अमाउंट उतनी तो मिली बाकी। तो अब 5th एंट्री और फिर 6th एंट्री किसकी, फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल बना लीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखिए, अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कोई एंट्री समझ नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप मेरी जो प्लेलिस्ट में वीडियोस डाली हुई हैं उन्हें अगर आप देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। कंपनी अकाउंट्स में आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा। मैंने टोटल थ्योरी, टोटल एंट्रीज, एक एक चीज का कंसेप्ट अपनी पुरानी वीडियोज में डाला हुआ है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी इंस्टा आईडी पर मुझे मैसेज करते हैं, या फिर मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहां से आप मुझे मैसेज करते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। और अगर पर्सनली भी आप चाहें तो पर्सनली भी मेरे पास आकर अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, यानी कि हर बार हम एंट्री यही बनाते रहेंगे, यही 2 एंट्रीज हमारी बार बार बनती रहेंगी जब तक कॉल चलती रहेगी। तो 3 रुपीज की रेट से 2000 शेयर्स पर हम अपना डिमांड पूरा 6 करेंगे, डिमांड पूरा 6000 करेंगे, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन यहां पर दोनों ही शेयर होल्डर 60 प्लस 40 प्लस 60 100 शेयर होल्डर 3 रुपीज की रेट से 300 रुपीज हमें नहीं दे रहे हैं, यानी कि इसमें से 300 रुपीज हम डिडक्ट कर दें तो 5700 आ रहा है माइंड में, क्लियर नहीं हो रहा? तो क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। यहां मैंने ये वर्किंग नोट मुझे यहां बनाना होता, उसके बाद में यहां लिखता, मैंने डायरेक्ट वर्किंग नोट ही आपको लिख दिया, जिससे कि आपको पॉइंट पूरी तरह समझ में आ जाए। अब फर्स्ट कॉल के बाद इन्होंने कहा शेयर्स को फॉरफिटेड करना है। क्या करना है? शेयर्स को फॉरफिटेड।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में यहां मिस्टेक होती है हमारे हमेशा कि 40 शेयर्स, मैं यहां आपको एक्सप्लेन करके लिखते रहा हूं, इसलिए 40 शेयर्स हैं और 2 रुपीज हमने मांगे ही नहीं है। 2 रुपीज नहीं मांगे तो कितने मांगे? 8 रुपीज। तो 40 इंटू 8। प्रीमियम, यदि क्वेश्चन में प्रीमियम है और वो रिक्वायर्ड यानी डिमांड भी किया है, कॉल्ड भी किया है, लेकिन मिला नहीं है, तो यहां देखिए आप 40, ये प्रीमियम वाली एंट्री है, इस पर कट लगा हुआ है। लेकिन जब मैं 60 करूंगा तो वहां प्रीमियम डेबिट नहीं करूंगा, केवल 40 के लिए करूंगा, क्योंकि यहां पर प्रीमियम है और वो मुझे नहीं मिला, यानी कि 40 इंटू 3। अब अलॉटमेंट पे क्या नहीं मिला मुझे? ध्यान से देखिए, 40 इंटू 5 और 40 इंटू 3। ध्यान से, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अलॉटमेंट 6 की है, कितने की है? 6 की, नहीं मिली बेटा, लेकिन 1 तो उसमें से एडवांस लिया हुआ है मैंने, ये 1 तो पहले से ही एडवांस आया हुआ है, तो 5 ही तो नहीं मिले, तो 5 अलॉटमेंट पर नहीं मिले, 3 फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले, तो 5 3 8, टोटल 11, यानी कि 40 इंटू 3 ही मुझे मिला है। डिफरेंस कर देता ना 40 इंटू 3, लेकिन मैंने आपसे कहा डबल कंसेप्ट लेकर चलते हैं हम, कहीं भी डिफरेंस को नहीं कंसेप्ट को लेकर चलेंगे। तो 2 रुपीज ये मिले और 1 रुपीज एडवांस मिला, टोटल 3 रुपीज आपको यहां मिल चुके हैं। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस करेंगे। 7th के बाद अब जस्ट सीधा 8 एंट्री हम बनाएंगे सेकंड कॉल के लिए। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और 9th एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ध्यान देना, जो लास्ट कॉल फाइनल हो उस पर फाइनल कॉल भी आप मेंशन कर दें। अब जो थोड़ा ध्यान देना है वो बार बार बता रहा हूं मैं आपको, अगर हम कोई शेयर फॉरफिटेड कर चुके हैं और उन्हें हमने रीइश्यू भी नहीं किया है अभी, यानी कि तो उन शेयर होल्डर से आप फ्यूचर में कभी भी पैसा डिमांड नहीं कर सकते, यानी कि इन 40 शेयर से पैसा डिमांड नहीं हो सकता, यानी कि जो ड्यू भी होगा तो 1960 शेयर से ही हम अपने 2 रुपीज डिमांड करेंगे। ये जो 2 रुपीज डिमांड है किससे करेंगे? 2000 शेयर से डिमांड नहीं करेंगे। 2000 शेयर्स में से जो 40 शेयर हम फॉरफिटेड कर चुके हैं उन्हें काट कर करेंगे। हो गया क्लियर हमारे पास? और जब ये रिसीव्ड हुआ तो केवल 1900 शेयर्स पर ही 2 रुपीज मिले। लगातार ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं देते, इसलिए क्वेश्चन हमारे लिए परेशानी। एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिए, अगर हमने फॉरफिटेड कर लिए तो उसके बाद जो कॉल होंगी उनसे हम वो पैसा डिमांड नहीं करेंगे, तो उनसे पैसा डिमांड नहीं किया, और जब रिसीव करने का नंबर आया तो 60 शेयर होल्डर तो सेकंड कॉल भी दे ही नहीं रहे, यानी कि पूरा 100 शेयर का पैसा कम हो गया ना, पूरे 100 शेयर का पैसा कम हुआ। यहां भी 100 शेयर का पैसा कम हुआ था, यहां भी 100 कम हुआ है, लेकिन यहां 60 का कम किया है, 40 का तो डिमांड ही नहीं किया, 40 का तो डिमांड ही नहीं किया। अब 2-3 बार वीडियो पर लगातार ध्यान दें कि 40 तो मैंने डिमांड ही नहीं किया, क्योंकि उनको हमने फॉरफिटेड कर लिया। आप खुद ही सोचो, किसी के शेयर आपने जब्त कर लिए है ना, और ऊपर से आप सीनाजोरी करो कि मेरी कॉल भी दे दो। एक तो आपने उस बच्चे के शेयर ही कैंसिल कर दिए, शेयर का सारा पैसा आप फॉरफिट करके बैठे हुए हैं, और नेक्स्ट कॉल लेने जाओगे तो मारेगा बहुत। तो ध्यान से रखना है कि हम केवल ये, इसके बाद अब हमें इन शेयर्स को भी फॉरफिटेड कर देंगे 10th नंबर से। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फर्स्ट और टू शेयर सेकंड, टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। कंफ्यूजन तो नहीं है? जब भी हम फॉरफिटेड करते हैं तो जो शेयर कैपिटल होती है वो डेबिट हो जाती है, क्योंकि हमेशा क्रेडिट थी, फॉरफिट करते समय वो डेबिट हो जाती है। अब 60 शेयर्स को फॉरफिटेड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना कि अब इन 60 शेयर से कम पैसा नहीं है, इनसे तो पूरा लास्ट तक हम पैसे को डिमांड करते रहे, लास्ट तक पैसा डिमांड, यानी कि इनसे हमने पूरा 10 के 10 रुपीज डिमांड किए, और इन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं की, यानी कि 60 शेयर्स की फर्स्ट कॉल नहीं दी, 60 शेयर की फाइनल कॉल नहीं दी, अलॉटमेंट दे दिया था, और प्रीमियम अलॉटमेंट पर ही था। प्रीमियम कहां था? अलॉटमेंट पर। तो इसलिए यहां पर प्रीमियम को हम डेबिट नहीं करेंगे। प्रीमियम केवल तभी डेबिट होता है जब वो डिमांड किया गया हो, कॉल्ड
बट नॉट रिसीव्ड। दैट मीन्स कि कितना पैसा मिल गया इनसे हमें 60 इंटू 5। भाई 5 तो मिले नहीं, नॉट रिसीव्ड, तो रिसीव्ड कितने हुए, रिसीव्ड हुए 60 इंटू 5। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, 2 तो ये मिले, 1 एडवांस मिले, 3 और 2 यहां मिले, सॉरी 2 ये मिले, आप ऐसा टोटल ले लीजिए 6 ये और 2 ये, वैसे तो 8 होते लेकिन 3 का प्रीमियम है। जब भी प्रीमियम हमें मिल जाता है, बार बार मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, मैं लगातार एक ही बात बता रहा हूं कि जब हमें प्रीमियम मिल जाता है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हम अपनी कैलकुलेशन में उसको यूज नहीं करते। तो ये अब 6 की बजाय 3 के हैं, तो 3 ये मिले, 2 ये मिले, टोटल देख लीजिए 5 रुपीज में। अब हमने 11th के एंड नंबर की एंट्री में इन शेयर्स को दोबारा से री इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। री इशू की एंट्री मैंने आप लोगों को बताई हुई है, बार बार कई बार एक्सप्लेन की है कि री इशू करते समय हम केवल एक ही बार में सारा पैसा लमसम ले लेते हैं, और हमने जो री इशू करने की बात की है वो केवल 80 शेयर की बात की है 9 रुपीज़ की रेट से, जबकि शेयर की तो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। आप दोनों कॉल मांग भी चुके हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि कॉल नहीं मांगी, हम तो कॉल ही मांग चुके, पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया, एंड देन हम उसको री इशू कर रहे हैं, यानी शेयर पूरे 10 रुपीज़ का है, 9 रुपीज़ आप में सेल कर रहे हैं आप, दैट मीन्स कि 1 रुपीज़ का हुआ है आपको लॉस। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और सबसे अंतिम एंट्री होती है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इस पर ध्यान दें, ये आंसर है हमारा। अब ये आंसर मैच होना चाहिए। अब मैच करने का तरीके कई है इसके अंदर, एक है बिल्कुल शॉर्टकट वे, 1 सेकंड में आंसर। अब आपको ध्यान कहां देना है, आपको ध्यान देना है कि जो मैंने री इशू किए वो 80 शेयर है, जिसमें 40 एम के हैं और 40 एस के हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन में क्लियर कहेगा, ऐसा कहना ही होगा, वरना हम इस क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसको बताना होगा कि 60, जब मैं 80 या तो 100 कर देता कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अगर मैं 80 कर रहा हूं यानी 100 से कम कर रहा हूं तो उसे मेंशन करना होगा कि किसके शेयर आपने री इशू नहीं किए। तो उन्होंने कहा एम के सारे और बचे हुए एस के, तो 40, तो जितना भी पैसा फॉरफिटेड में बचा हुआ होता है, यहां फॉरफिटेड में मेरे पास कितने पैसे थे 40 इंटू 3, लॉस कितना कर लिया आपने 1 रुपीज का, तो 40 इंटू 2, ध्यान से देखना ना, ये जो 1 रुपीज का लॉस है ना, 80 शेयर्स पे 40 का और 40 का 40 हो गया ना 80, तो यहाँ 40 इंटू 3 का प्रॉफिट हुआ आपको, 3 में से 1 रुपीज आपने लॉस कर लिया, कितना बचा 2। अब दूसरे वाले 40 शेयर्स देख लीजिए, अब मेरे पास दूसरे वाले 40 शेयर्स हैं, इन पर मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है। अब जो दूसरे वाले हैं तो 60 शेयर, ये नहीं है कि 40 शेयर 40 हैं, शेयर तो 60 है, लेकिन यूज कितने करने हैं 40। यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ मुझे 5 रुपीज का, कितने का हुआ है 5 का, और 1 का लॉस कर लिया, तो कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है 4 का। अगेन 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 ये बहुत टेक्निकल होता है बेटा, जब हम टेक्निकल चीजों को पढ़ते रहते हैं तो हमें फायदा मिलता रहता है। 40 शेयर्स, टोटल पैसा 43 रुपीज, 1 रुपीज लॉस, तो 3 रुपीज में से देखिए, रुपीज में से रुपीज डिडक्ट कर दीजिए और जितने शेयर्स हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे ही रुपीज में से रुपीज मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने शेयर हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें से 60 लेने, 40 इसमें से लेने हैं और 40 इसमें से लेने हैं, तो ये तो 40 पूरे हो गए, ये 40, यानी कि कितना पैसा हो गया 40 इंटू 2 80 और 160, क्लियर है ना, 240, यानी कैपिटल रिजर्व का इस क्वेश्चन का आंसर होगा 240, यानी आपको टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह समझ में आना ही चाहिए। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना है इस वाले पॉइंट्स पर। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता था इसका, एक दूसरा वे है कि हमारे पास 40 इंटू 3 120 रुपीज प्लस 40 इंटू 5 200 रुपीज 320, कितना हो गया 320, इसमें से 80 इंटू 1 80 रुपीज का लॉस हो गया, 240 कैपिटल रिजर्व। डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट वे, लेकिन जब आप किसी टेक्निकल कंसेप्ट से क्वेश्चन को करने लगते हैं तो आप फ्यूचर तक अकाउंट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाते हैं।
ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो लगता है थोड़ा सा अरे बड़ा टिपिकल सा होगा, टिपिकल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, एंड देन फिर आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आप जितने कहेंगे उतनी वीडियोस में और बना के डालता रहूँगा आपके लिए। तो आप मुझे लगातार कमेंट करिए, बताइए तो आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी। इसके लिए आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेन जरूरी चीज़ ये है कि अगर आपने अब तक बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।